जय हिंद साथियों। तो आर्मी अग्निवीर में हर साल कितनी वैकेंसी आती है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं बताया जाता। इनके द्वारा कुछ डेटा ही बताया नहीं जाता कि हम कितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, कितने पदों पर वैकेंसी है। हर कोई अंदाज़ा आपको बताता है इस बार 60,000 वैकेंसी आ रही है, 70,000 वैकेंसी आ रही है, जबकि हमें नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी ये देते हैं। क्योंकि देखिए, जब अग्निवीर लागू हो रहा था तो इन लोगों ने कहा था कि हम ज़्यादा वैकेंसी लेंगे, ज़्यादा वैकेंसी हर बार निकालेंगे और ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि इन्हें बाद में 75% को बाहर भी करना है। अगर आप लोग सोचिए कि ये 1 लाख वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें से केवल 25,000 लोग ही ये परमानेंट रखेंगे, 75,000 लोगों को बाहर कर देंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें हर साल लगभग 60 से 70,000 वैकेंसी देनी चाहिए। किंतु हमें नहीं लगता कि हर बार इतनी भर्ती आती है, क्योंकि ये दावा तो बहुत करते हैं, डेटा कुछ नहीं दिखाते कि कितनी वैकेंसी हमने दी है। जब अग्निवीर लागू हो रहा था तो बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि ज़्यादा वैकेंसी आएगी, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। किंतु अभी देखा जाए तो हमें लगता है कि बहुत ही कम वैकेंसी आ रही है। पिछली बार से भी जब परमानेंट भर्ती होती थी उससे भी कम भर्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी किसी एआरओ में ऐसा देखा गया कि 2 से 4 वैकेंसी ही होती है। खासकर जो टेक्निकल विभाग हो गए हैं, जैसे कि क्लर्क का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया और एनए का हो गया, और जो वैकेंसी आती है जीडी का तो थोड़ा कुछ होता भी है, किंतु और जो पोस्ट होते हैं उनमें तो बहुत ही कम भर्ती होती है। कहीं कहीं पर 2 से 4 वैकेंसी ही देखने को मिलती है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जो भी 2 बार हुए हैं तो इनमें कंपटीशन बड़ा है। बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर करने के बाद भी जो है सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी उनका सिलेक्शन जो है अग्निवीर में भी नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं अग्निवीर में भी उतना मौका नहीं मिल रहा है, जबकि ये परमानेंट भर्ती नहीं है, तब भी इसमें लोग जाने के लिए परेशान है, उसमें भी मौका नहीं मिल रहा है। आप लोग खुद सोचिए कि इतना ज़्यादा कट ऑफ इसका हाई जाता है। यहाँ पर जिसका जो है 50 में से 30-35 वालों का तो होता ही नहीं है, कम से कम 40-45 ऐसे ऐसे लोगों का। पिछली बार तो किसी एआरओ में 48 तक गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 190 तक कट ऑफ गया था, 180 तक कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर वैकेंसी कम होती है इसीलिए तो जाता है। तो ये डेटा छुपाकर बहुत ही गलत करते हैं। अब देखिए, नई वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलेगी इस बार फरवरी में, और इसमें कितनी भर्ती आएगी इसके लिए मैंने जो है आरटीआई लगा दी है। अब देखते हैं आरटीआई में ये रिप्लाई देते हैं या फिर सेक्शन 24 लगा के इसे भी रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पिछली बार कितनी वैकेंसी हुई कंप्लीट, कम से कम इसका ये उत्तर दे देंगे तो कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ हर बार लगभग इतनी वैकेंसी आती है। तो पिछला बार का ये बता दें तो भी सही है, किंतु देखते हैं कि ये पिछला बार बताते हैं या फिर नहीं, और इस बार कितनी आने वाली है वो भी हमने पूछा है। तो जैसा ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि कितने पोस्ट पर इस बार वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए आर्मी में जाने का जुनून होता है और इसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। कट ऑफ दोस्तों वाकई में हाई जाता है। तो आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, और तैयारी के लिए अगर हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में प्रीवियस ईयर में आए हुए हर एक सेट का मॉडल पेपर दिया गया है और हर एक क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आगे आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आप फिजिकल एक्सीलेंट मारते हैं किंतु कट ऑफ बाद में हाई जाता है, तो रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो 90% से ज़्यादा स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अग्निवीर के जो और भी पोस्ट होते हैं जैसे क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, नर्सिंग, रिलीजियस टीचर, तो और भी जो भी पोस्ट आते हैं तो इन सभी के लिए भी बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। तो इसे भी आप बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये बुक आपको मिल जाएगी। बाकी देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक डाउट आ रहा था कि जो यहाँ पर 50% परमानेंट करने की बात चली थी वो क्या इस भर्ती से लागू हो पाएगा या फिर नहीं। देखिए, अगर ये भर्ती थोड़ा सा डिले होती है तो हो सकता है कि ये कुछ बदलाव करके इस बार निकालें, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये खबर चली, इलेक्शन में कुछ इस बार जो है धोखा लगा है सरकार को।
कुछ थोड़ा सा धक्का लगा है, कम सीटें आई हैं, तो हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर हर बार का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, हर राज्य के इलेक्शन में, चाहे सेंट्रल का इलेक्शन हो, हर जगह ये मुद्दा बनता है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ बदलाव की जाए, क्योंकि सेना की तरफ से तो इनको जो है सिफारिश भेज दी गई है। अब देखिए, सरकार ये कहती है कि सेना के कहने पर हम अग्निवीर लाए हैं, तो सेना तो अभी ये रिकमेंड कर रही है कि आप 50% जो है परमानेंट कीजिए। तो अब देखते हैं कि सेना की बात सरकार मानती है या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेना के लिए हमने ये लाया है, हम सेना को मजबूत करना चाहते हैं। अब सेना यही कह रही है, तो देखते हैं कि ये कब लागू करते हैं। अगर कुछ बदलाव होता है तो शायद इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगा, बाकी आप इंतजार कीजिए, अभी भर्ती आने में भी समय है। तो देखते हैं सरकार इस पर कुछ निर्णय लेती है या फिर नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि सेना की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि आप 50% को परमानेंट कीजिए। तो अभी आप इंतज़ार कीजिए, अगर कुछ बदलाव होगा तो इस भर्ती में नोटिफिकेशन में ही आपको बता दिया जाएगा। चलिए, आगे जो कुछ भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।